नमस्ते। देश भर में यूजीसी को लेकर जो बवाल चल रहा है पिछले सप्ताह 10 दिन से, आज उसमें एक अल्प विराम लगा है। अल्प विराम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जनवरी 2026 का यूजीसी का नियम है उसको रोक लगा दी, उस पर स्टे कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 2012 का नियम है वही अभी कंटिन्यू करेगा जब तक अगला आदेश सुप्रीम कोर्ट का नहीं आता है। सीजीआई जो सूर्यकांत है वो खुद इस मामले को देख रहे हैं, दो बेंच जजों की बेंच है तो इस मामले को सुन रही है। इस वीडियो के जरिए कुछ अहम बातें हैं जिस पर मुझे लगता है कि डिस्कस करना जरूरी है। पहले तो मैं सीधे सीधी बता दूं कि हर व्यक्ति का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा भी यूजीसी के मुद्दे पर एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आप यूजीसी को लेकर जहां कहीं भी जो चर्चाएं आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष जो यूजीसी के जो नए नियम है, नियम 2026 का, या तो वो सीधे सीधे उसके विरोध में है या सीधे सीधे उसके पक्ष में है। मेरा ये मानना है, और जो बड़ी संख्या में लोग हैं जो मेरे मत से सहमत भी हैं, कि इसमें सब कुछ गलत नहीं है। कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें संशोधन की दरकार है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, उस सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं बातों का उल्लेख किया है। अब मैं तो उतना समझदार नहीं हूं, लेकिन देश का सर्वोच्च अदालत, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो इस मामले को सुनते हुए उन्होंने कहा कि समाज को हम, और जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उसको हम बांट नहीं सकते। हम एक समाज के तौर पर हमें आगे बढ़ना है, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन नए नियम जिस तरीके से आए हैं वो कहीं ना कहीं बैक गियर लगा रहा है। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है अगले आदेश तक। 19 मार्च को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। और इस बीच में यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है और भारत सरकार, इन दोनों से जवाब भी मांगा गया और उनको नोटिस भी दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो महत्वपूर्ण कमेंट किए हैं उसमें एक बात आई है, और इस बात को तो मैं भी बहुत हद तक सहमत हूं, कि कई जगहों पर जातियों के आधार पर हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। तो ये तो सीधे सीधे डिस्क्रिमिनेशन है। आपको जातियों को खत्म करना है, तो अगर आप अलग अलग कुनबे में बांट देंगे कि ये फलाना जाति का हॉस्टल होगा, ये फलाना जाति का हॉस्टल होगा, तो सीधे सीधे बटा हुआ नजर आएगा। और व्यवस्था जो होता है, जो सरकार होती है, सिस्टम होता है, वो उस व्यवस्था को बढ़ा नहीं सकता। उसको, उनका काम है कि उस व्यवस्था को खत्म करना। सबको एक साथ, अगर सब अपने अपने खोंचे में रहेंगे, अपने अपने कोने पकड़ के बैठेंगे, तब तो ये खाई और चौड़ी होगी। जो खाई बनी हुई है जातिवाद की, वो खत्म नहीं होगी। तो उसको खत्म करने का तरीका क्या है? आप एक हॉस्टल में सबको रखिए, उसी हॉस्टल में एससी भी रहे, एसटी भी रहे, ओबीसी भी रहे, जनरल कास्ट के भी लोग रहे। आप 4 हॉस्टल बना दीजिएगा, एक एससी का, एक एसटी का, एक ओबीसी का, एक जनरल का, तब तो 4 बटे भी नजर आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सुनवाई की, उन्होंने तो उस पर आपत्ति जताई कि हॉस्टल जो अलग अलग बनाने का एक कुछ फॉर्मूला है वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में इंटरकास्ट मैरिज बढ़े हैं, इसमें कोई फ्रंट तो नहीं। इंटर रिलीजन अभी नहीं हुए हैं, लेकिन इंटरकास्ट मैरिजेस तो हो रहे हैं। और इसमें कोर्ट कचहरी क्या कहता है उसको छोड़ दीजिए, आप अपने आसपास देख लीजिए, अपने जानने वाले जिनको आप जानते हैं आसपास नजर दौड़ा लीजिए। क्या आपके आसपास इंटरकास्ट मैरिजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं? आज से 5-10 साल पहले, 20 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था, बट आपको मिल जाएंगे। मेरे दफ्तर में ही आसपास बहुत सारे लोग हैं, मेरे जानने वाले हैं, जिन्होंने इंटरकास्ट के, इंटर रिलीजन तो मुझे उतना नहीं दिखता, एक आध ही मेरे जहन में इस वक्त आ रहे हैं, बट इंटरकास्ट तो भरपूर है। यानी कि जातिवाद की दीवार तो टूट रही है, जिसके कारण इंटर कास्ट मैरिजेस हो रहे हैं, इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया। अब मसला आता है कि जिस बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्यों इस पर दोबारा सुनवाई करने की जरूरत है, और वो इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट आया है कि जिस मामले को लेकर जो जनरल कास्ट के लोग हैं, जो छात्र हैं, जो विरोध कर रहे थे, एक पॉइंट उसमें ये था कि जो जांच कमेटी होगी, क्या वो उस जांच कमेटी में जनरल कास्ट की कोई नुमाइंदगी नहीं होगी। तो एक गुस्सा इस बात को लेकर भी था कि जब सारे लोगों को उसमें समाहित किया गया है, समाज के हर वर्ग को समाहित किया गया है, तो जांच कमेटी में जनरल कास्ट को क्यों नहीं समाहित किया गया? और पॉइंट वैलिड है।
दूसरा एक पॉइंट आया जिसपे मैं भी मुझे भी लगता है कि इस पर पुनर्विचार की जरूरत है कि अगर किसी छात्र के साथ गलत होता है तो कंप्लेंट करे, लेकिन जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़े हैं या जो पढ़ रहे हैं जिन्होंने या फिर जिन्होंने देखा है स्कूल कॉलेज में जो बच्चों के जो झगड़े होते हैं ना 11वीं 12वीं के या कॉलेजेस में, वो बड़े नैसर्गिक होते हैं। एक जो उम्र होती है 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल 22 साल का, उसमें बहुत सारे झगड़े होते हैं। लेकिन इस नए कानून से क्या होगा ना, उसमें जातिगत चोला उसमें चढ़ेगा, इसकी गुंजाइश है। तो कोई उसको जातिगत चोला ना उठाए, तो इसमें व्यवस्था तो होनी चाहिए कि अगर आप झूठी कंप्लेंट करते हैं और जांच में पाया जाता है कि आपने झूठा कंप्लेंट किया, तो जिसने झूठा कंप्लेंट किया उस पर एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर किसी ने झूठा कंप्लेंट किया और उस पर एक्शन होता है, तो बाद में अगर इस तरीके की मंशा जो लोग रखेंगे वो डिमोटिवेट होंगे। अगर किसी ने झूठा कंप्लेंट किया और उसका कुछ नहीं हुआ, तब तो ऐसे झूठे कंप्लेंट की बाढ़ आ जाएगी, जिसको भी लगेगा वो किसी टीचर पर, किसी भी अपने दोस्त पर, सहपाठी पर इस तरीके का आरोप लगा देंगे। तो इन्हीं पॉइंट, ये 2-3 पॉइंट विशेष तौर पर हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज सुनवाई के दौरान कहा गया कि हमें जातिगत भेदभाव को खत्म करना है। लेकिन छात्रों और हमारे इंस्टीट्यूशन है वहां पर इसको बढ़ावा नहीं देना है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में जो बात कही, तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि जो जनरल कास्ट के छात्र हैं वो कहीं ना कहीं इससे असहज हो रहे हैं, तो उनकी असहजता को एड्रेस करने की बेहद जरूरत है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश पर जो यूजीसी है और भारत सरकार है, उनको जो नोटिस हुआ है उस पर वो क्या जवाब देंगे उस पर तो हमारी नजर होगी। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये अल्प विराम है, क्योंकि इससे जो दूसरी लॉबी है, जो लोग खुलकर इसमें SC ST, क्योंकि इस वक्त सब लोग अपनी सहूलियत की राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक दलों का, राजनेताओं का काम होता है राजनीति करना। सब पूर्व के वीडियो में मैंने कई बार इस चीज का जिक्र किया है कि बहुत सारे लोग मुखर होकर बोल रहे हैं अपने अपने सुविधा के अनुसार। जहां जो जनरल कास्ट के वोटर्स से जो लोग जीत कर आते हैं, जिनकी बहुलता है, वो पक्ष में बोल रहे हैं। जो सीधे सीधे SC ST OBC के दायरे से जीत कर आते हैं वो इसके खिलाफ हैं, कि नहीं सही है। लेकिन जो बीच के लोग हैं वो फंसे हुए हैं, वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो अभी सहूलियत की राजनीति हो रही है। लेकिन मैंने जैसा कहा ना, ये अल्प विराम है। अब अगर इसमें कुछ अमेंडमेंट होता है, और अगर अमेंडमेंट होता है कोर्ट के आदेश के बाद भी होगा, तो उसके बाद जो दूसरा पक्ष है वो मुखर होगा, तो तब जो एक नई चिंगारी भड़केगी, जो नया बवाल शुरू होगा, उसको कैसे रोका जाएगा, उसको कैसे थामा जाएगा, ये आने वाले समय में भारत सरकार के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। लेकिन फिलहाल थोड़ी देर के लिए से ये तो कह सकते हैं कि जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनका विरोध प्रदर्शन कम से कम कुछ दिनों तक थम जाएगा। लेकिन जो सोशल मीडिया पर लड़ाई झगड़ा, बयानबाजी, बवालबाजी, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको थोड़ी देर के लिए थाम दिया है। यूजीसी का मसला है और इसमें कई लोगों के बयान भी आए हैं और सब अपने अपने सहूलियत के हिसाब से बयान दे रहे हैं। मैं वैसे 2012 जिसके नियम को भी कंटिन्यू रखा गया, 26 में जिसको लागू किया गया तो उसको रोका गया है। अब जो नया अमेंडमेंट होगा उसमें क्या क्या अमेंडमेंट होगा, ये महत्वपूर्ण है। और जब अमेंडमेंट होगा तो जो दूसरा पक्ष है SC ST OBC वर्गों का, वो फिर उस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। फिर उसको कैसे काउंटर किया जाएगा, ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सुप्रीम कोर्ट की आज इस सुनवाई पर आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है, और यूजीसी को लेकर ये जो रायता फैला है इसको भारत सरकार कैसे समेट